प्रणाम है हम सभी आज इस पावन मेला में दीदी मां नीलम आनंद के आविर्भाव का अर्थ होता है, जिसको जन्म दिवस हम लोग कहते हैं। आविर्भाव शक्ति की होती है कल्याण के लिए, और हमारी दीदी मां साक्षात आविर्भाव दिवस पर हम आवित हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। आपसे अपील है, शांत होइए, शांत होइए। दीदी माँ को प्रणाम निवेदित करिए, जहां है वहीं से आशीष की कामना करिए, उनसे आशीर्वाद की कामना करिए कि हम सबों के जीवन में शिव गुरु के रूप में उपलब्ध हो जाएं। साहब दीदी निरंतरता में हमारे आपके साथ चल रहे हैं। हम सभी उनसे प्रार्थना करें। इस आविर्भाव की बेला में दीदी मां से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि आप सदा अपने छांव में हम सभी गुरु भाई बहनों को आध्यात्मिक आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और करते रहेंगे। दीदी मां से हम सभी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रार्थना की बेला में हमारे आपके बीच उपस्थित हैं साहब दीदी के गृहस्थ कुल। जैसा कि हमको आपको मालूम है, उनका आगमन हुआ इस बात के लिए धराधाम पर कि जन जन की चेतना में अवस्थित वह शिव सचमुच का गुरु बन जाए, क्योंकि गुरु मानव के जीवन के समस्त दुख दर्द की दवा माने जाते हैं। दवा ही नहीं, वो मानव के अंदर जो अवस्थित ईश्वर है उसको जगाते हैं। इस शिव गुरु का दान देने के लिए साहब दीदी का आविर्भाव इस धरती पर हुआ। और आज की जो ये तिथि है 27 जुलाई या 27 जुलाई 1952 को दीदी मां का इस धराधाम पर आगमन हुआ, मनातूगढ़ में, जो पलामू जिला में है। धीरे धीरे वो पली बढ़ी राजभवन में, इसलिए राजमणि कहा जाता है उनको, राजघराने की बेटी। जैसे मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो राजमणि दीदी मां नीलम आनंद जमीन पे, अखबार पे, सभी जगहों पे बैठ के सामान्य मानव की तरह लोगों के दिल में शिव गुरु को उतारने का काम किया, आज भी कर रही हैं। हमारे आप के रूप में, हमारे आप के साथ मिलकर आज भी वो कर रही हैं। इस धराधाम पर इस विधा के प्रवर्तक साहब श्री हरिंद्रानंद जी से 22 मई 1972 को उनका विवाह उत्सव या धराधाम मनाती है, और उनका गृहस्थ कुल आरंभ होता है। उस गृहस्थ कुल के ज्येष्ठ पुत्र भैया श्री अर्चितानंद जी हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। ज्येष्ठ कुलवधु दीदी बरखानंद जी हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर हमारे आपके बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने साहब दीदी के इस संकल्प यात्रा में लंबा साथ देने का वादा किया है, और आज भी वो अपनी वादे पे कायम हैं। वो भी हमारे आपके बीच हैं। हम इस पावन बेला में दीदी मां की ओर से हम चाहेंगे कि उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, हमारे आपके सबके गुरु भाई भी हैं, गुरु भाई प्रथम हैं, वो, उनसे हम अपील करते हैं कि दीदी मां की ओर हो जो आए हुए दीदी मां की ओर से एक प्रसाद समझ। अब सुनते हैं भैया श्री अपने गुरु महादेव साहब दीदी और आप सबको मेरा प्रणाम। जन्मोत्सव
दीदी नीलम का, जो हम सबकी माँ हैं। वो एक ऐसी माँ है जिन्होंने शिव शिष्यों के रूप में पूरी दुनिया में 5 करोड़ बच्चों की माँ है। वो 5 करोड़ से अधिक। और आज उनका 73वां जन्म दिवस है। हम और आप वर्षों से उनका जन्म दिवस मनाते आ रहे हैं। साहब ने दीदी के जन्म दिवस को एक अवसर में बदला हमारे आपके लिए। कहा कि दीदी ने जो धरती पे आपके जैसा शिव शिष्य रूपी वृक्ष खड़ा किया है, उसके साथ साथ धरती को हरा भरा करने के लिए भी साहब ने दीदी के जन्म दिवस को एक ऐसा अवसर दिया हमको आपको, इस रूप में कि पूरी दुनिया को भी हम और आप हरियाली से भर दें। दीदी नीलम की स्मृति को अपने पूरे जीवन के लिए धरती की गोद में वृक्ष के रूप में रोपित करें, लगाएं, और आने वाले सैकड़ों साल तक वो वृक्ष के रूप में दीदी की स्मृति आपके और आपके परिवार के जेहन में जीवित रहे। कि ये वृक्ष हमारी दीदी नीलम के आशीर्वाद और उनकी स्मृति में लगाया गया है। वो आपको याद दिलाता रहेगा दीदी नीलम के उस उद्देश्य को, उस उनके प्यार को जो उन्होंने हमको आपको दिया है। जो रास्ता, उस पथ को पर चलने के लिए वो वृक्ष भी आपको प्रेरित करेगा। वो एक माध्यम बनेगा हमारे आपके जीवन को आगे ले जाने का। वैसे भी दीदी नीलम का जन्म झारखंड में हुआ है। उस समय वो बिहार था। और पलामू जिला, ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि दीदी का जन्म पलामू जिले के मनातू गांव में हुआ है, जो पूरी तरह वनों से घिरा हुआ जगह है, आच्छादित है जंगलों से। तो दीदी को ऐसे भी प्रकृति से बहुत स्नेह था। अपने जीवन काल में भी उन्होंने काफ़ी कुछ प्रकृति के संरक्षण के लिए किया है। जो भी लोग पुराने लोग होंगे, जो दीदी को नज़दीक से जानते होंगे, उन्होंने देखा होगा। और एक पुत्र होने के नाते, एक पुत्री होने के नाते हम सबका यह कर्तव्य है कि उनकी स्मृतियों को इस सृष्टि में जिंदा रखें हम लोग। माध्यम एक तो शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव को लेकर है, दूसरा प्रकृति के संरक्षण को लेकर है। तो दोनों ही रूपों में हम और आप दीदी को याद करते हैं, उनकी स्मृति को अपने जेहन में रखते हैं और उनकी दी गई विधा को आगे बढ़ाने का हम और आप प्रयास करते हैं। ये देखकर अच्छा लगता है कि हम लोगों ने जो पौधारोपण सप्ताह 20 से 27 तक इस माह में मनाया, पूरे देश में, देश से बाहर से भी मुझे तस्वीरें और वीडियोस आए हैं। सोशल मीडिया पे देखा मैंने, अखबारों में देखा है मैंने। गुरु भाई बहनों ने कोई बड़ा आयोजन न कर अपने अपने क्षेत्रों में प्रकृति के और दुनिया के संरक्षण के लिए साहब और दीदी का दिया गया कार्य वृक्षारोपण के माध्यम से किया। गुरु कार्य भी किया, लोगों को जोड़ा भी, प्रभात फेरियां निकाली, वृक्षों के साथ गीत गाए। तो ये बताता है कि आपका हमारा साहब दीदी के उद्देश्य के प्रति कितना गहरा जुड़ाव है। एक अनुशासन में रहना हम लोगों को उन लोगों ने सिखाया है और उसी अनुशासन के तहत उनके दिए हुए काम को हम और आप कर रहे हैं। आप यहाँ आए हैं, आपकी भी जगह है। ये मुख्यालय में भी हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है, पिछले 3-4 दिनों से लगातार कर रहे हैं। और हम लोग के पास पूरा डाटा तकरीबन आने में 1 सप्ताह लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने 73,000
का जो आंकड़ा रखा था पूरे देश और दुनिया में लगाने में, उससे हम लोग कहीं ज्यादा गुरु भाई बहनों ने इस प्रकृति को दिया है पौधे लगाकर एक संदेश। मुझे लगता है कि तकरीबन मेरे हिसाब से 5 लाख से भी ज्यादा पौधे हमने लगाए इस बार। और उम्मीद करेंगे कि उन पौधों का संरक्षण भी हम करेंगे, तभी जाकर उसका फल प्रतिफल हमें प्राप्त होगा। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। बरखा दीदी आप लोग के बीच हैं, प्रोफेसर मंडल सर हैं, ये लोग भी आप लोग से 2 शब्द बात करेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हमारी जो यात्रा है शिव की शिष्यता की, साहब दीदी के आशीर्वाद से महादेव के सानिध्य में निरंतर चलती रहे, इस कामना के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम है। अभी हमने सुना भैया अर्चितानंद जी को। जल, जमीन, जंगल, ये मानव सभ्यता की रीढ़ है और इसी के तहत ये वृक्षारोपण अभियान दीदी माँ के आशीर्वाद से वर्षों से चल रहा है, महागुरु महादेव की दया से। आइए अब आगे हम सुनेंगे प्रोफेसर मंडल सर जी की अभिव्यक्ति। आइए मंडल सर, यहीं से बैठे। क्षमा चाहेंगे, अब उम्र हो गई है। साहब कहते थे 3 साल पहले से कि आप 88 साल के हो गए हैं। अब साहब की बात का खंडन कैसे किया जाए? ये शरीर है, इसलिए आप लोगों से बात करूंगा बैठे बैठे। क्षमा चाहता हूँ। बड़े सौभाग्य के क्षण हैं। न जाने किस मंगल मुहूर्त में आज के ही दिन हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद, इस कालखंड की प्रथम शिव शिष्या, ने इस धरती पर अवतरण किया था। जन्म के समय ही जिस घर में उनका जन्म हुआ था, सांप के ढेर बच्चों का वहां ढेर दिखाई पड़ा था। सांप जो महादेव के बड़े प्रिय हैं, उनके गले के हार हैं। और नागपंचमी के दिन दीदी नीलम का जन्म हुआ था। उनके जीवन की यात्रा रास्ते में, जीवन के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को अपने पदाघात से विचूर्ण करते हुए वो निरंतर आगे बढ़ती रही, मात्र इस उद्देश्य से कि लोगों के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जले, लोगों का जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो। और परिणाम हम लोगों ने देखा, हमेशा उनके पांव में पट्टी बनी रहती थी। कभी इस पांव में चोट, कभी उस पांव में चोट। लेकिन उन्होंने साहब के मना करने पर भी लोगों के दुखों को अपने ऊपर ले लिया और जीवन के अंतिम क्षणों में जब वो दिल्ली के एम्स में भर्ती थी, स्वयं जूझ रही थी जिंदगी और मौत से, उनके बेड के बगल में एक कैंसर पेशेंट आया और उसको उन्होंने शिव शिष्य बनाकर कहा कि आप शिव को गुरु बनाइए, आप ठीक हो जाएंगी। और वो ठीक होकर चली गई। जब साहब को मालूम हुआ तो साहब ने मना किया था कि आप दूसरों का कष्ट लीजिए नहीं, अरे उनको रास्ता बता दीजिए। लेकिन वो जो कहावत है ना कि दिल है कि, तो दीदी का मन इतना कोमल था कि किसी का कष्ट सुन करके वो अपने को रोक नहीं सकती थी। और इसीलिए आज धरती कह रही है कि नीलम दीदी ने मर मर के जिस गुरु कार्य किया और मरते मरते भी उन्होंने गुरु का काम किया। दीदी के साथ बिताए क्षणों में मुझको सौभाग्य मिला
कैद हो गया था उनके, वो फिर कभी बताएंगे। प्रेम और स्नेह में नहीं, उनकी दो बातें हमको लगातार हमेशा याद रहती हैं, और आप लोग भी साथ दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। दीदी के प्रिय गाना था, भजन था, क्या? मुझे है प्रेम भोले से। जगत रूठे तो अरे बोलिए ना आप लोग भी। जगत रूठे तो रूठे। आदमी को सबसे ज्यादा डर लगता है कि लोग क्या कहेगा, लोग न रूठ जाए, लोग ना रूठ जाए। फिक्र ना उठ। दीदी ने क्या कहा? जगत रूठे तो रूठन दे, लेकिन महादेव से जो मेरा प्रेम है, अपने महादेव के लिए जीना है, अपने महादेव के लिए मरना है। और हम लोगों के लिए उन्होंने वो गाती थी, हमने तुमसे प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, तेरी अदा के भोलेपन पर हम लुटते रहे जितना, कौन लुटेगा कौन लुटेगा इतना। तो अपनी स्नेहमयी दीदी के चरणों में आज के इस पावन अवसर पर हम अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं और संकल्प लेते हैं कि साहब दीदी के इस संकल्प को दुनिया के एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव शिष्टता के दीपक को जलाना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ और इस विश्वास के साथ कि आप सभी भाई बहनों का संकल्प होगा, साहब दीदी के संकल्प को कौन पूरा करेगा? हम करेंगे। आप सभी के चरणों में प्रणाम। आइए अब दीदी बरखा आनंद जी की अभिव्यक्ति को आज के इस पावन अवसर पे हम आप सभी मिलकर सुनते हैं। दीदी बरखा आनंद जी। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और उपवन में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड में शिव के शिष्यता की व्याप्ति जो साहब हरिनानंद जी के द्वारा हो रही है, होती चली जा रही है। पल प्रतिपल इसमें गुणात्मक वृद्धि हो रही है। ये महादेव की दया और साहब दीदी का आशीर्वाद है, उसी का प्रतिफल है। शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने कहा कि शिव के शिष्यों का सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय होता है। सामान्य भावाचरण है ये, जो हम पिछले कुछ दिनों से लेकर आज भी कर रहे हैं। यानी अभी जो अनुभया ने कहा, वृक्षारोपण एक महाअभियान। दीदी नीलम आनंद जी के जन्मोत्सव पे साहब श्री ने कहा कि जो वो चाहती थी, जो वो चाहती रही हैं पूरे जीवन और आज भी जो चाहती हैं, आप जब वो दीजिएगा उनको, तभी ना उनके लिए सच्चा उपहार होगा। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, सच्ची कृतज्ञता यही होगी। तो आज के दिन भी हम लोगों ने पूरे भारत और विश्व के किसी भी कोने में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया। सभी जगहों के गुरु भाई गुरु बहन किसी न किसी नए व्यक्ति से महादेव की बात कर रहे हैं। इस पल में भी कितनी घोषणा से ये वातावरण, ये माहौल गुंजायमान हो रहा होगा अभी, और हो रहा है उस तरफ कि आज से और अभी से इन्होंने महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है। इनके नाम की सूचना हम शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को संप्रेषित करते हैं और जागा जागा महादेव का ये गूंज, ये जय घोष शिव की, जो साहब ने चाहा, जो दीदी ने चाहा, एक सामान्य भावाचरण ही है। एक ऐसा आचरण जिसमें भाव शामिल है।
जब हम एक पौधा लगाते हैं और उसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं तो हमारा हृदय भी मुरझाने लगता है। लेकिन वही अगर उसमें नए पत्ते आने लगते हैं, फूल और फल आने लगते हैं, फूल आता है उसमें जो हमने लगाया है, लेकिन दिल हमारा प्रफुल्लित होता है, खुशी हमको मिलती है। कोई दूसरा महादेव की तरफ चलता है, कोई और बोलता है मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, मन हमारा आनंदित होता है। यही विधा साहब श्री ने दी है और जीवन भर माँ नीलमानंद जी ने यही सिखाया कि जो दूसरों को दोगे वही पाओगे। जो दीजिएगा, महादेव दीजिएगा तो क्या पाइएगा। किसी के अंधेरे घर में दिया में रोशनी लेकर आप किसी के घर के अंदर अगर प्रवेश करिएगा और आपके हाथ में वो दिया होगा जिसमें रोशनी है, तो उस घर के अंधेरे में आप क्या लेकर जाइएगा? रोशनी। और जब वहां से लौटिएगा तो आपके हृदय में भी वही रोशनी होगी, दुगुनी। कोई अगर महादेव की तरफ बढ़ाता है तो खुद भी महादेव की तरफ बढ़ता है। साहब और दीदी के इस संकल्प के साथ आज करोड़ों शिव के शिष्य चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं और लगभग सभी की मनसा यही होती है कि शिव की स्थापना हो किसी के भी दिल में। हम अपनी दीदी नीलमानंद जी को वही दे सकते हैं जो वो चाहती हैं, शिव शिष्यता का उपहार, और इस धरती पे हरियाली, सांस लेने की क्षमता मिले, प्राणवायु प्रवाहित हो धरती पे भी, और प्राण मंत्र शिव का गूंजे हमारे प्राणों पे भी। यही माँ ने चाहा है हमेशा। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, अनगिनत, लेकिन वो बातें, वो उनकी बोली हुई हर बात गूंजती ही रहती है, शब्द मौन हो जाते हैं। बोलने में थोड़ा ये लगता है कि अगर उनका जन्म ना होता, साहब और दीदी का जन्म ना होता यहाँ, शिव तो गुरु थे, हमारे ना होते। अगर उनका जन्म ना होता, इस शरीर में वो उतरे ना होते, उनके मुख से सुनकर हमने इन कानों से सुना ना होता, तो महादेव तो हैं लेकिन इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं कि न हम उनको देख पाते हैं न सुन पाते हैं। अगर शरीर में वो न उतरे होते तो आज हमारे दिल में शिव नहीं धड़कते। हम सभी शिव शिष्यों का मन कृतज्ञ है अपने साहब और दीदी के लिए, जिन्होंने शिव शिष्यता का दिया जलाया है, और इस दिए से, एक दिए से असंख्य दिए जल रहे हैं, जलते जा रहे हैं। महादेव की दया, साहब दीदी का आशीर्वाद, हमेशा उन्होंने कहा मैं अनाधिकार ही आशीर्वाद देता हूँ। अधिकार तो है ही उनको, प्रेम तो अधिकार लाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अनाधिकार ये आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जीवन शिवमय हो। शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, मेरे गुरु शिव के सामने मेरा ये साष्टांग, मेरी प्रार्थना है कि हम सभी का मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित ही होता रहे, डूबता ही रहे। प्रेम डूबने की विधा है, ये दर सर झुकाने की जगह है। यहाँ अकर और अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है। जो लेकर आप आए हैं उससे दुगुना लेकर लौटिए, इसी की कामना अपने साहब दीदी से करती हूँ। और आप सबका बहुत आभार भी है कि इस अव्यवस्था में, जिसमें हम लोग बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, अक्सर नहीं दे पाते हैं, और मन दुखी तो होता है, लेकिन एक तरफ ये भी लगता है कि शिव के शिष्यों के लिए क्या व्यवस्था, पूरी धरती उनकी जगह है, पूरा आकाश ही उनकी छत है, तो जहाँ जगह मिली है सब कोई बैठ गए हैं। लेकिन हम लोग को तकलीफ हो रही है कि आपको वो व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं जो हम लोग देना चाहते हैं, जो साहब और दीदी देना चाहते हैं। लेकिन जब महादेव की बात उन्होंने शुरू की थी तो इसी जमीन पे अखबार बिछाकर, घास के मैदान में बैठकर साहब और दीदी ने महादेव की बात शुरू की थी। अगर नहीं शुरू की होती तो लोग महादेव की तरफ नहीं चल पाते।
सामान्य और अति सामान्य लोग नहीं चल पाते, आज चल रहे हैं। ये उन्हीं की दया, उन्हीं का आशीर्वाद है। मंडल सर लगातार महादेव के काम में इस उम्र में भी जिस जज्बे के साथ चलते हैं, अनुकरणीय है। शिव के शिष्य का हर आचरण अनुकरणीय है। हम सभी यही संकल्प लेते हैं कि इस जीवन के अंतिम क्षण तक हम अपने साहब और दीदी के प्रति कृतज्ञ रह सकें। उन्होंने जो दुनिया बनाई है, उस दुनिया की एक इकाई है, हम एक अंश हैं, लेकिन सब मिलकर एक हो गए हैं। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, आकाश तो एक ही है। झिलमिल झिलमिल रोशनी है हमारी, सबकी अलग अलग है, सबका दिया अलग अलग है, लेकिन रोशनी तो सबकी एक ही है। कोई चांदी का है, कोई सोने का है, कोई मिट्टी का है, लेकिन रोशनी चांदी, सोने और मिट्टी की नहीं होती। जो रोशनी है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। बेशकीमती है शिव की शिष्यता, और बेशकीमती है साहब और दीदी। हम सबों के लिए साहब दीदी बैठे हैं हमारे सीने में, हमारे दिल में, और हम उन्हीं के प्रति कृतज्ञ हैं। महादेव की दया बनी रहे और आप सब, हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा करें। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। अभी बरखा जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि आपको तकलीफ हो रही होगी, हाँ व्यवस्था का अभाव है। तो साहब की एक बड़ी अच्छी लाइन है, वो हमेशा कहते थे कि मेरी अव्यवस्था में ही व्यवस्था है। एक कमरे में 40 लोग कभी सोए हैं आप लोग? मैं सोया हूं। पटना में जब साहब अधिकारी थे तो 2 कमरों का फ्लैट था। एक कमरे में साहब और दीदी सोते थे, एक कमरे में हम लोग 40 गुरु भाई बहन सोते थे। 40, कोई पलंग के नीचे, कोई पलंग के ऊपर, कोई सोफा के नीचे, कोई सोफा के ऊपर। तो और उसी में शाम की शिव चर्चा भी होती थी और सुबह की। तो साहब ने वहां से शुरुआत करके हमको आपको यहाँ तक पहुंचाया है। हमारी आपकी अब जिम्मेवारी बनती है कि पूरी सृष्टि तक हम इस बात को पहुंचाएं जो साहब दीदी ने हमको आपको दिया है। आप नीचे बैठे हैं, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने साहब को मिट्टी में बैठे देखा है, मैंने दीदी को ट्रैक्टर पे बैठे देखा है, वो भी डाला पर। एक अधिकारी की पत्नी, एक राजा की बेटी। जीप में हम लोग नीचे बैठे गए, जीप का जो फ्लोर होता है ना, उस पे, उसका भी आनंद है, इसका भी आनंद आ रहा होगा आपको। और मुख्यालय ने कहा था कि 27 जुलाई को हम लोग कोई आयोजन नहीं करेंगे। हम लोगों ने नहीं किया है। देखिए सड़क पर बैठ के, सड़क पर बैठे लोगों से बात कर रहे हैं। कोई बैनर दिख रहा है पीछे, कोई मंच दिख रहा है? ये तो आपके लिए इसलिए लगाया गया कि 2-4 हजार लोग साहब से मिलने आ ही जाते हैं, भीग जाएंगे आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, अभी आप लोग आए हैं, अंदर पुष्पांजलि होगी। अभी सोमेंद्र जी आप लोग को बताएंगे, कतारबद्ध तरीके से पुष्पांजलि करके आप लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके उपरांत सकुशल घर तक पहुंच जाएं। महादेव और साहब दीदी का आशीर्वाद आपके साथ रहे। मुझे इजाजत दीजिए, सबको प्रणाम। अभी आप लोग अपनी जगह बैठे रहिए। आप जहां हैं, आप जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें आप। और हम आप मिले हैं, मिलते रहेंगे, लेकिन इस मुलाकात का जो उद्देश्य है कि हमारे जीवन में सचमुच गुरु शिव हो जाएं, इस बात के लिए प्रार्थनारत हम सभी हैं। धीरे धीरे हम लोग कतारबद्ध होकर लाइन में हम गुरु भाई गुरु बहन अनुशासित हैं, सभी लोग अंदर जाएंगे। ये घबराहट किसी में नहीं होनी चाहिए। इससे भी अधिक लोग आते हैं और सब अपने अपने हृदय से
साहब दीदी के चरणों में पुष्प चढ़ाते हुए, आशीर्वाद लेते हुए अपने अपने घर को, गंतव्य को प्रस्थान करते हैं। आज भी वही होगा। हम सभी अपने आप में स्वयं सेवक हैं, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। ये हमारा आपका आयोजन है। हम आप सभी दीदी माँ नीलम आनंद की नजरों में एक समान हैं। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रात और दिन बरस रहा है और बरसता रहेगा। धीरे धीरे कतारबद्ध होके धीरे धीरे आप बिल्कुल सहयोग करेंगे। एक और मैसेज देना है, एक रुपया कर लेंगे। आप सभी से आग्रह, जग जाना महादेव। भजन गायक आप धीरे धीरे आरंभ करें। और आप सभी कतारबद्ध होंगे, बिल्कुल एकदम विनम्र हृदय से प्रणाम करते जाइए। कोई कोलाहल नहीं, जब यहाँ आके भी मन अशांत है।
धन्यवाद। मेरे साहब तेरे चाहत मुझे पागल बना दिया। मेरे साहब तेरे चाहत मुझे पागल बना दिया। पागल बना दिया, मुझे दीवाना बना दिया। पागल बना दिया, मुझे दीवाना बना दिया। मेरे साहब तेरे
एक वो झुकिएगा तो सब झुकेगा। समझदारी नहीं है चरणों में करूं बार बार चरणों में बार बार करना तेरे चरणों में करूं बार बार करना चरणों में करूं बार बार करना बगिया
दीदी मरते जाइए, एक ही जगह चढ़ा मिल जाएगी, नहीं बुलाएगा नहीं कोई। बढ़िया दीदी बढ़िया। वीडियो नहीं कीजिए ना, आप नहीं कीजिए वीडियो, मत कीजिए। दीदी वीडियो नहीं बनाइए। चलिए चलिए दीदी बढ़िए
आप यहीं से चढ़ाइए, यहाँ तो वहाँ को नहीं जाएगा। देखिए उतना रुकेगा तो फिर आपको बहुत लगाना पड़ेगा। यहीं से चढ़ाइए, यहीं से चढ़ाइए।